डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया एंड नेचर ऑफ हीट एंड वर्क, इसका हमने देखा। अब आज का टॉपिक हमारा है फ्री एक्सपांशन एंड कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ठीक है, फ्री एक्सपांशन किसको बोलेंगे? जब जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों के दरमियान जो है बहुत ही कम डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जो ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन अगर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको कहा जाता है वैक्यूम, इन वैक्यूम। ठीक है, जहाँ पर कोई गैस ना हो, कोई हवा का प्रेशर ना हो, तो उस वक्त जब हम एक्सपांशन देखते हैं तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है W इज इक्वल टू, लास्ट में हमने ये एक्सप्रेशन निकाली थी, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम देख चुके हैं पीछे के लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, अब इस यहाँ पर अगर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब पी एक्सटर्नल जो होता है वो ज़ीरो होता है, राइट। नो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बाय पिस्टन, तो इसकी वजह से क्या होगा, W की वैल्यू W इज इक्वल टू 0 इंटू डेल्टा V, तो W क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स 0। नो एक्सटर्नल प्रेशर, देयरफॉर नो वर्क डन बाय द सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो फ्री एक्सपेंशन, इसके ऊपर आपको या तो प्रॉब्लम आ सकता है या फिर इसमें क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। अब हमको एक्चुअल टॉपिक की तरफ आना है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ठीक है, अभी हमने एक्सप्रेशन निकाली थी W इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V, इसको कहा जाता है प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम बाय प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मैक्सिमम वर्क क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ठीक है, जो भी हमने सिस्टम लिया है उसका हमको देखना है कि इसने कितना वर्क किया। ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन निकालना है। हम 1 बाय 1 एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द मैक्सिमम वर्क। पहले मैक्सिमम वर्क, जैसा कि यहाँ पर आपने लेना है एक सिलेंडर, इसमें आपने गैस फिल की है, उस ऊपर से आपको एक पिस्टन लगाना है जो कि फ्रैक्शनलेस वेटलेस पिस्टन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस व्हेन अपोजिंग फोर्स इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉलर देन द ड्राइविंग फोर्स। इसका क्या मतलब होता है, आप जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज़ नथिंग बट द अपोजिंग फोर्स, बराबर। ये अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स। ठीक है, ये नीचे के साइड है और गैस चाह रही है कि पिस्टन को ऊपर मूव करे, गैस का जो वर्क है इस साइड में होगा, गैस एक्सपांड होना चाहेगी और पिस्टन को मूव करेगी अपवर्ड साइड। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स, ड्राइव करती है वो, ड्राइविंग फोर्स। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर कोई भी वर्क कब होता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो लेस होता है, एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस देन द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स से कम होगा एक्सटर्नल प्रेशर, जब तभी ना गैस ऊपर को पिस्टन को मूव करवाएगी, उसको धक्का देगी कि वो ऊपर जाए। और यहाँ पर जो भी V की वैल्यू आएगी V1 से V2, इसको ही हम लेते हैं डेल्टा V, और दैट इज़ नथिंग बट द वर्क डन, राइट। तो P एक्सटर्नल दैट इज़ कॉल्ड अपोजिंग फोर्स, क्योंकि अपोज करता है, ये ऊपर का साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिंग फोर्स अगर इनफाइनेटेसिमली, इसका मतलब होता है वेरी वेरी लेस, बहुत ही कम। ठीक है, स्मॉलर देन द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, इनफाइनेटेसिमली इसका वो होता है कि थोड़ा तो होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। ठीक है, सपोज अगर आपने यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर ले लिया, दैट मे बी ए 3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, you can take a
3 ATM और इसका आपका ड्राइविंग फोर्स हो गया इससे 3.5 ATM और 3.2 ATM। ठीक है, तो आप डिफरेंस आप देख सकते हो। अपोजिंग फोर्स दैट हैविंग 3 एटमॉस्फेयर वेयर एज ड्राइविंग फोर्स दैट इज ए 3.2। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा पी क्या आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल पी ड्राइविंग माइनस पी अपोजिंग, इसका डिफरेंस आएगा 0.2 एटमॉस्फेयर। इसे समझ सकते हो, दैट इज कॉल्ड इनफाइनेटिसिमल स्मॉलर। ठीक है, डेल्टा पी की वैल्यू चेंज इन और डेल्टा वी की वैल्यू चेंज इन वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? इस तरह यहाँ पर हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। नाउ सी, जैसा कि आपको पूरा अरेंजमेंट करना है ये आप फिगर में देख सकते हो। अब यहाँ पर हमने लास्ट एक्सप्रेशन जो निकाली वैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, अब यहाँ पर हम डेल्टा वी की जगह ले सकते हैं, दैट इज if the pressure of the gas differ from if the pressure of the gas differ from P external by a quantity डेल्टा P। ठीक है, डेल्टा P मतलब यहाँ पर क्या लेंगे आप, दैट इज नथिंग बट द P2 माइनस P1। ठीक है, डेल्टा P को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, डेल्टा P इज इक्वल टू P दैट इज नथिंग बट द ड्राइविंग फोर्स जो कि ज़्यादा होता है, ड्राइविंग फोर्स माइनस P अपोजिंग फोर्स जो कि इससे कम, जो क्वांटिटी ज़्यादा होगी हमको पहले लेना है क्योंकि हम यहाँ पे माइनस करते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल रख सकते हो, ड्राइविंग फोर्स अगर यहाँ पर हमने लिया था दैट इज़ 3.2 एंड अपोजिंग फोर्स दैट इज़ ए 3 एटमॉस्फेयर। ये आपको सिर्फ समझने के लिए कि किस तरह यहाँ पे ये डिफरेंस इनफाइनेटिसिमल स्मॉल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर P ऑफ एक्सटर्नल, यहाँ पर अपोजिंग इज नथिंग बट द P एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसको मैं ले सकती हूँ डेल्टा P इज इक्वल टू P दैट इज ए प्रेशर अप्लाई बाय द गैस माइनस एक्सटर्नल प्रेशर अपोजिंग प्रेशर, राइट, P एक्सटर्नल। यहाँ आप फिगर में देख सकते हो P एक्स जो है ये अपोजिंग P एक्सटर्नल। ठीक है, इसको आपको माइनस करना है जो भी वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हम P एक्सटर्नल निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P माइनस डेल्टा P। P एक्सटर्नल को यहीं पर रखना है, आप P को इस तरफ लेकर आओगे P देन माइनस डेल्टा P, या तो सबके साइन आप एक साथ चेंज कर सकते हो। इस तरह आप ले सकते हो डेल्टा P माइनस P इज इक्वल टू डेल्टा P माइनस P एक्सटर्नल। ठीक है, सिर्फ P को आप इधर लाओगे, पहले प्लस है ये माइनस हो जाएगा माइनस P। अब सबके आप साइन चेंज करके इसको लिख सकते हो आप। ठीक है, ये इस तरह लिखो आप, माइनस P प्लस डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल। अब इसको आप लिखोगे P माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू P एक्सटर्नल। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, थोड़ा इसमें आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा प्लस माइनस है, डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन है, थोड़ा मैथ्स के बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए। अगर आप नहीं, इसमें आपको नहीं भी है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, P एक्सटर्नल, अगर हम इस एक्सप्रेशन में P एक्सटर्नल की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन, W इज इक्वल टू, ठीक है, पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। P एक्सटर्नल क्या लेना है आपको, माइनस वैसे लिखकर ब्रैकेट में P माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V। ठीक है, दिस इज द वर्क। ये सिंपल वर्क ही प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क है, इसको हमको सिंपल यहाँ पर यूज़ करना है फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम वर्क। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर कैसे होगा, द मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द चेंज विच इज
थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल, थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल। हम जब प्रोसेस पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, उसमें हमने पढ़ा था जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक, आइसोबारिक प्रोसेस, उसमें हमने रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स यहाँ पर किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में जो अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स दैट वुड बी ए मिनिमम एज कंपेयर टू ड्राइविंग फोर्स, तभी जो है वो रिवर्सिबल होगा। अगर दोनों इक्वल है दैट इज इरिवर्सिबल। इज दैट क्लियर? तो थर्मोडायनेमिकली जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे हमको W मैक्स निकालना है, दैट इज मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसके लिए हम जैसा कि पीछे आपने देखा फिगर, वैसे ही आपको लेना है, कंसिडर करना है कि गैस को सिलेंडर में, आइडियल गैस को, ठीक है, आइडियल गैस लेना है, आइडियल गैस को इनक्लोज किया गया सिलेंडर में, उसमें आपने पिस्टन फिट किया और जो कि फ्रैक्शनलेस और वेटलेस होता है। अब यहाँ पर गैस जो एक्सपांड होगी आइसोथर्मली, आइसोथर्मली मीन्स डेल्टा T इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए आइसोथर्मली, एंड रिवर्सिबली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू V2, राइट। पिस्टन जब मूव करेगा, पहला जो उसका रहेगा विदाउट एक्सपांशन दैट इज V1, आफ्टर एक्सपांशन दैट इज V2, ठीक है। तो यहाँ पर गैस एक्सपांड हो रही है, इसको हमने फिगर में देखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको निकालना है द एक्सपांशन टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप, डायरेक्टली एक्सपांड नहीं हो जाती गैस। अब इसको देखने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बुक में बताया गया है, देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप में, इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसा कि पहली फिगर में दिया गया, यहाँ पर गैस ली गई है जिसका वॉल्यूम V1 है। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो रखा गया है, ठीक है। अब एक्सटर्नल प्रेशर को यहाँ पर धीरे धीरे कम करते जाना है, दिख रहा है यहाँ पर कुछ वज़न रख दिया गया है, एक्सटर्नल प्रेशर, अब उसको हटा रहे हैं धीरे धीरे, उसको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं वज़न को। तो ये देखेंगे गैस जो है धीरे धीरे इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। पहला सिलेंडर देखो और ये चौथा सिलेंडर देखो, इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। द गैस इज आइसोथर्मली एक्सपांडेड, टेम्परेचर कांस्टेंट रख कर देखना है। द एक्सपांशन टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। अब यहाँ पर पहले जब आप देखो कि V1 वॉल्यूम रहेगा, बाद में V2, लास्ट में यहाँ पर देखेंगे जो चेंज इन वॉल्यूम है यहाँ पर बहुत ही स्मॉल है, इसलिए इसको कहा गया DV, स्मॉल DV, बहुत ही कम, ठीक है। अब ये कंटिन्यू है प्रोसेस, यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ, मतलब ये आगे अब मैक्सिमम लिमिट तक उसको एक्सपांड करना है। यहाँ से वैसे ही बैलेंस, ये जो वज़न रखा गया इसको हटाते जाना, एक्सटर्नल प्रेशर को हटाएंगे। अब एक लिमिट आएगी कि गैस जो है वो फुल्ली एक्सपांड हो चुकी होगी, समझ में आ रहा है। गैस जो है यहाँ पर ये मैक्सिमम इसका जितना इसको एक्सपांड होना था एक्सपांड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद पिस्टन मूव नहीं करेगा, वो जब अगर स्टेशनरी हो गया है, अगर रुक गया है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में इसको कहा जाएगा कि द सिस्टम अटेन द इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब कोई वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, दैट कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय एन इनफाइनिटेसिमल क्वांटिटी DV, वॉल्यूम बहुत ही कम DV हो रहा है, हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ता गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को W इज इक्वल टू, मैं फिर से लिखती हूँ, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, एक्सप्रेशन याद हो जाती है। W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, राइट। अगर मैं इसको सपोज करती इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब देखते हैं कि वॉल्यूम DV डेल्टा V, यहाँ पर हम ले लेंगे DV -P एक्सटर्नल इंटू DV, बहुत ही कम है, स्मॉल वॉल्यूम चेंज इन एवरी स्टेप, हर स्टेप में थोड़ा वॉल्यूम हो रहा है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा DW, स्मॉल वर्क जो है वो एक एक स्टेप में जो है। तो यहाँ पर हम इस तरह इसको बता सकते हैं, इसको आप एक्सप्रेशन 1 लो, इसको नहीं लेना, ठीक है। DW स्मॉल वर्क डन बाय द सिस्टम
minus P external into dV as the expansion is reversible. ठीक है, एक्सपांशन कैसा है, एक्सपांशन इज रिवर्सिबल, मतलब पिस्टन ऊपर मूव हो रहा है लेकिन थोड़ी देर के बाद एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने की वजह से फिर से वापस से वो नीचे आ रहा है, इस तरह ये रिवर्सिबल है. देन प्रेशर इज ग्रेटर बाय ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी dP देन एक्सटर्नल प्रेशर. ड्राइविंग फोर्स जो है उसको भी हमको ले लेना है dP एज P एक्सटर्नल. देयरफॉर हमने पीछे एक्सप्रेशन निकाली है, dP इज इक्वल टू P माइनस P एक्सटर्नल. ठीक है, अब यहाँ पर हमको इस P को लेना है, डेल्टा P को लेना है dP वेरी स्मॉल. मैं यहाँ पर dP लिख सकती हूँ, dP इज इक्वल टू P माइनस P एक्सटर्नल. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं, माइनस P एक्सटर्नल, अगर dP को इधर लेके आती हूँ P को, दैट इज P माइनस dP. ठीक है, P माइनस dP. अब इसकी हम अगर P को इधर लाओगे तो ये माइनस रहेगा एक्चुअल में और ये प्लस रहेगा. अब इसकी हम साइन चेंज कर सकते हैं. देन P माइनस dP इज इक्वल टू P एक्सटर्नल. ठीक है, P माइनस dP, इसको हम ले लेंगे एक्सप्रेशन नंबर 2. अब यहाँ पर 1 और 2 को देखना है. यहाँ पर हमको P एक्सटर्नल की वैल्यू मिल जाती है सेकंड इक्वेशन में. P एक्सटर्नल हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो अगर इस इक्वेशन 1 में P एक्सटर्नल की वैल्यू रख देते हैं तो हमको एक डेरिवेशन मिलेगा. तो यहाँ लिखना है आपको कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, मैं इक्वेशन 1 लिखती हूँ, dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल की जगह क्या लेना है आपको, P माइनस dP, इसको ब्रैकेट में लिख दूँ. ठीक है, और dV वैसे रहेगा d इंटू वी. इज दैट क्लियर? अब इसको एक्सपांड करना है, ब्रैकेट को आपको खोलना है. dV जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बराबर. तो यहाँ लिखेंगे हम पहला माइनस P इंटू dV, माइनस माइनस ब्रैकेट के बाद माइनस है, प्लस हो जाएगा dV इंटू dP इंटू dV. ठीक है, अब यहाँ पर चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, dP dV दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, dP एंड dV आर वेरी वेरी स्मॉल. इसको हम लिखेंगे निग्लिजिबल, एज इज निगलेक्टिंग. ठीक है, यहाँ पर हम dP dV को निगलेक्ट कर देते तो dW क्या आता है, dW इज इक्वल टू माइनस P dV. इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3. ठीक, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं. इसी को अब हमको, ये तो हमने स्मॉल के लिए लिया है, अगर हमको टोटल वर्क मालूम करना है, पूरे सिस्टम ने कितना वर्क किया, इसके लिए हमको लगेगा टोटल. तो हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ पर इंटीग्रेटेड टर्म का यूज़ करना है, इंटीग्रेशन सिंबल का यूज़ करना है. ये भी मैथ्स का है, बेसिक मैथ्स है. तो यहाँ पर टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन, द टोटल वर्क डन is obtained by integrating of equation 3 बिटवीन लिमिट. आपको इंटीग्रेशन लगता है तो उसके लिए लिमिट लगती है, बिटवीन लिमिट. जैसा कि हम यहाँ पर वॉल्यूम ले रहे हैं dP, तो यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट लेना है, बिटवीन लिमिट इनिशियल एंड फाइनल स्टेप. ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंगे मैक्सिमम वर्क. द मैक्सिमम वर्क, टोटल वर्क मतलब मैक्सिमम वर्क द एक्सपांशन बीइंग रिवर्सिबल. ये बार बार वर्ड आ रहा है, एक्सपांशन, रिवर्सिबल.
तो आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन यूज़ करूँगी, पहले मैं इसको वैसे के वैसे ही लिख देती हूँ, P इंटू डी वी, ठीक है। माइनस को इंटीग्रेशन से पहले निकाल दें और डब्ल्यू को इंटीग्रेट करते हैं। दिस इज़ इनिशियल स्टेज, दिस इज़ ए फाइनल स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे किसके अंडर में हो रहा है, किसका चेंज हो रहा है, ये चेंज इन वॉल्यूम V1 से V2, हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा, इसलिए हमने इसको dV लिया है, ठीक है। हिंस W मैक्स डेरिवेशन, अब इसका हमने लिखा है dW, ये स्मॉल वर्क है। अगर हमने टोटल वर्क को काउंट आउट करना है तो इसको लिखेंगे हम W मैक्स, इंटीग्रेशन हट जाएगा यहाँ से, W मैक्स इज इक्वल टू मतलब मैक्सिमम वर्क माइनस V1 V2 P इंटू डेल्टा V, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, हम आगे देखते हैं अब यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इससे पहले आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो आइडियल गैस इक्वेशन बाय यूजिंग डिफरेंट गैसेस लॉ। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, याद है आप लोग को। देयरफॉर P इज इक्वल टू, अगर V को इधर लाऊंगी तो ये डिवीज़न में आ जाएगा इस तरह, डिवाइडेड बाय V। अब अगर P की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ P प्रेशर इन इक्वेशन 4, ठीक है। डायरेक्टली आपको P की वैल्यू रखना, W मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू माइनस V1 टू V2 लिमिट, क्या रखना है आपको P की जगह NRT डिवाइडेड बाय V, NRT डिवाइडेड बाय V इंटू DV, ठीक है। अब N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, R तो गैस कांस्टेंट होता है, T इज द टेम्परेचर, क्योंकि हम आइसोथर्मल प्रोसेस देख रहे हैं, आइसोथर्मल थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल एक्सपांशन, इसके लिए आपको यूज़ करना है। दिस टर्म्स आर कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, माइनस NRT, NRT से वैल्यू को मैंने बाहर ले लिया। अब लिमिट वैसे ही लगा देंगे V1 टू V2, देन क्या बचा यहाँ पर DV डिवाइडेड बाय V, ठीक है। अब कोई भी इंटीग्रेशन के सिंबल जब हटती है तो वहाँ पर ln लगाया जाता है, दैट इज़ ए नेचुरल लॉग, NRT लिखेंगे। अब मैं इंटीग्रेशन को हटा देती हूँ, उसकी जगह लिखूँगी ln, ये क्या होता है ln, नेचुरल लॉग। अब इसको लिखूँगी मैं V इंटू ब्रैकेट V1 टू V2, ठीक है। अब ये जो पावर में होता है उसको हमको ले लेना इस तरह, N